मथुरा, इतिहास, संस्कृति और रहस्य। मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। इसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है। आप सोच सकते हैं कि इस शहर का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। चलिए, मैं आपको मथुरा की पूरी कहानी बताते हूं, एकदम सहज और बोलचाल वाली भाषा में। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का माहौल और यहाँ के लोग, सब कुछ आपको पुराने समय की याद दिलाते हैं। पुरानी कहानियों और ग्रंथों में लिखा है कि मथुरा हस्तिनापुर और द्वारका के बीच का एक महत्वपूर्ण स्थल था। भगवान कृष्ण यहीं जन्मे थे और यहीं उन्होंने अपने बाल्यकाल में अद्भुत लीलाएं की थीं। मथुरा का इतिहास हजारों साल पुराना है। पुरातात्विक खुदाई में यहाँ मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त साम्राज्यों के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि यह शहर सदियों से बसता आया है और हर युग में इसका महत्व रहा है। अगर आप कभी मथुरा आएं, तो आपको वहां की पुरानी मंदिर और किले जैसी इमारतें देखने को मिलेंगी। मथुरा की सबसे बड़ी पहचान है कृष्ण जन्म स्थान। कहते हैं कि जो लोग यहां आते हैं, उनके जीवन में सुख और शांति आती है। जन्म स्थान के पास ही विश्राम घाट और यमुना नदी के किनारे घाट हैं। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। सबसे बड़ा त्योहार यहां जन्माष्टमी के समय होता है। उस समय मथुरा का माहौल ऐसा बदल जाता है जैसे पूरी धरती कृष्ण की लीला में डूब गई हो। लोग मथुरा की गलियों में नटखट बाल कृष्ण की झांकियां देखते हैं, भजन गाते हैं और रंग बिरंगी रोशनी का आनंद लेते हैं। मथुरा सिर्फ भगवान कृष्ण तक ही सीमित नहीं है। यहाँ जैन और बौद्ध धर्म के भी ऐतिहासिक स्थल हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ बहुत सारे जैन तीर्थ स्थल और बौद्ध मठ हुआ करते थे। आज भी कुछ खुदाई में मिली मूर्तियां और शिलालेख इस बात की पुष्टि करते हैं। मथुरा की संस्कृति भी बहुत अनोखी है। यहाँ के लोग अपने त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। चाहे हो होली, दिवाली या रथ यात्रा, मथुरा में हर त्योहार का अपना मजा और रंग है। मथुरा की होली तो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ लठमार होली का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। लड़ी डिडकियां और महिलाएं यहाँ के पुरुषों को रंग और लाठी से खेलती हैं और यह दृश्य देखने लायक होता है। मथुरा की खानपान की बात करें तो यहाँ माखन, पनीर और खास तरह की मिठाइयां बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे यहाँ की मथुरा के पेड़े और मक्खन मिश्री। अगर आप मथुरा जाएं तो इन चीजों का स्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिए। इतिहास में मथुरा हमेशा संघर्षों का भी हिस्सा रहा है। यहाँ मुगल और अफगान आक्रमण हुए। कभी कभी मंदिर और नगर को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन मथुरा का जज्बा और यहाँ के लोगों की आस्था ने इस शहर को हर बार फिर से जीवित किया। यही वजह है कि आज भी मथुरा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यमुना नदी का यहाँ बहुत महत्व है। नदी के किनारे बने घाट और मंदिर मथुरा की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। लोग यहाँ स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। मथुरा का पानी और मिट्टी भी इसे एक विशेष ऊर्जा देते हैं। कहते हैं कि यहाँ की हवा में भी भगवान कृष्ण की लीलाओं की खुशबू महसूस होती है। मथुरा में आज भी कई पुराने मंदिर हैं, जैसे गोवर्धन मंदिर, कंस का किला, वृषभानु मंदिर और ठाकुर जी का मंदिर। इन मंदिरों में रोजाना हजारों भक्त आते हैं। यहाँ की गलियां और बाजार भी काफी रंगीन और जीवंत हैं। मथुरा का साधारण बाजार हो या कृष्ण जन्म स्थान के पास की गलियां, हर जगह आप भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनुभव कर सकते हैं। मथुरा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के पुरातत्व संग्रहालय में आपको कृष्ण की लीलाओं और प्राचीन सभ्यता की जानकारी मिलेगी। संग्रहालय में रखी गई मूर्तियां और चित्र इसे देखने लायक बनाते हैं। अगर आप मथुरा की यात्रा करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च तक। इस समय मौसम सुहावना होता है और मथुरा की सैर का मजा दोगुना हो जाता है। यहाँ की गलियों में चलना, मंदिरों में दर्शन करना और यमुना नदी के किनारे समय बिताना बहुत ही आनंददायक होता है। मथुरा की यही खासियत है कि यह शहर प्राचीन और आधुनिक का मिश्रण है। पुराने मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और नई इमारतें सब मिलकर मथुरा को एक अद्भुत अनुभव देते हैं। चाहे आप धार्मिक दृष्टि से आएं या इतिहास और संस्कृति जानने के लिए, मथुरा हर तरह से आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, ये थी मथुरा की कहानी। इतिहास, संस्कृति, धार्मिकता और रंग बिरंगे त्योहारों का संगम। अगर आप भारत आएं तो मथुरा का भ्रमण करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ की गलियां,
यहाँ की मिट्टी, यहाँ की यमुना और यहाँ का हर एक स्थल आपको भगवान कृष्ण की दुनिया में ले जाएगा।